जय माँ शूलिनी। मैं बिंध्या ठाकुर स्वागत करती हूँ आपका मेरी आज की होम ब्लॉग में। तो हाँ जी, कहिए कैसे हैं आप सभी। तो आज क्या खाएंगे? कद्दू। मार्केट में कितनी फ्रेश सब्जियाँ आई हैं और उनमें से एक कद्दू भी। छोटा कद्दू देखने में कितना सुंदर लग रहा है, पर जब बड़ा होता है ना तो इसकी तुलना एक आदमी से की जाती है। जैसे हम बोलते हैं ना किसी को भी जब वो मोटा हो जाता है कि कद्दू की तरफ फैल गया है, तो खुद को फैलने से बचाएं और कद्दू न बनकर आदमी ही बने रहें। तो आज ये फ्रेश कद्दू खट्टा मीठा बनाया, खड़े मसालों के साथ प्याज का तड़का, और जब 80% तक पक जाए तो शक्कर या गुड़ के साथ आमचूर डालकर फिर से थोड़ी देर पकाइए। और बस अब तैयार है ये खट्टा मीठा कद्दू ब्रेकफास्ट के लिए। अब गर्मियाँ ऑलमोस्ट आ ही गई हैं तो ये वाटरमेलन शेक भी तैयार है, लाडो स्पेशल। अभी भी मुझे खांसी है, मगर नहीं पीऊँगी तो नाराज़ हो जाएगी, और फिर इसमें मीठा कम ज़्यादा या कैसा बना है ये भी तो बताना है। ये काम भी तो एक माँ ही करेगी ना। तो अब लंच पैक किया और अब राजा भी गया स्कूल। बस फिर पूजा, ब्रेकफास्ट और घर के और काम, और साथ में आज लंच स्पेशल के लिए था हमारा सबका फेवरेट पहाड़ी रेड़ू। लस्सी भी थी और साथ में खूब सारी लहसुन की पक्खियाँ और हरा धनिया। तो सोचा अब और क्या चाहिए, आज इसे ही बनाती हूँ। वैसे भी मौसम चेंज के साथ ये चीज़ें खाएं तो पसंद आती हैं, और पापा को तो बहुत पसंद है ये सब। बस अब रेसिपी की बात करूँ तो ये हम सब के घरों में बनने वाला एक जैसा ही है, क्योंकि मेरी ऑडियंस में सभी ऑलमोस्ट सोलन से ही हैं, तो सोलन वालों का तो ये स्पेशल ही है मेरे ख्याल से। और गांव के हर घर में आजकल बनने वाला ये सिंपल सी रेसिपी है। अब रेड़ू तैयार है, और देखिए ना, जैसे मास्टर शेफ़ खाना बनने के बाद चेक करने के लिए एक्सपर्ट आते हैं ना, उसी तरह लाडो अय्यर बोल रही है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे नानी के घर में बनता है। अब बोलती टेस्ट भी करती हूँ, जब देखने में इतना अच्छा लग रहा है तो खाने में कैसा होगा। फिर खाने बैठी और बोली, माँ आप वर्ल्ड की बेस्ट कुक हो। बस ये सुनकर क्या चाहिए किसी और माँ के लिए। जैसे हर माँ का दिन बन जाए अपने बच्चों के मुंह से ये बातें सुनकर। अब घर का और काम भी जरूरी था तो वो भी किया, और अब जो हुआ वो भी ठीक, जो ना हुआ वो छोड़। अब हम चले अपनी शूलिनी माता मंदिर। बस थोड़ा सा रश था। लाइन वैसे तो ज़्यादा लंबी नहीं थी, पर जय माता दी बोलते हुए दर्शन किए। अच्छा, एक बात बताइए, रोज़ सुबह जब आप फ़ोन ऑन करते हैं तो बड़ी बहन सुनीता ठाकुर हम सभी को लाइव शूलिनी माता दर्शन करवाती है ना। रोज़ आप करते हैं ना लाइव दर्शन। मैं तो रोज़ सुबह उनका लाइव देखकर खुद को भाग्यशाली समझती हूँ और उनकी इस एफ़र्ट्स को सलाम करती हूँ, और साथ ही बड़ी बहन सुनीता ठाकुर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और ये दुआ करती हूँ माँ शूलिनी आप पर अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखे, आप दिन दुगनी और रात चौगनी उन्नति करें। तो ये थी एक बात। अब दर्शन कर, मार्केट का और काम कर, मैं भी घर आ गई थी। बस दिन में थोड़ी देर रेस्ट किया, और शाम को चाय पीने बाहर खड़ी हुई तो देखा दो गाड़ियाँ खड़ी थी और कुछ लोग खड़े थे। लगता है आपस में गाड़ियाँ लग गई थी। बस थोड़ी देर बहस के बाद पुलिस भी आई थी। बस चलो जल्दी ही निपट गया था मामला। अब शाम के किचन की बात करूं तो पापा को करेले खाने थे। अब माता जी बोले कि मैं बनाती हूँ। अब बोलो मैं क्या चाहूँ उससे ज़्यादा। आप बनाओगे तो करेले डर से कड़वे से मीठे हो जाएंगे और पापा को भी पसंद आएंगे ना, है ना। तो यही सोचकर मैंने और काम किया, और कुछ इस तरह रहा मेरा ब्लेस्ड ट्यूसडे। तो देखा ना आपने मैंने कितना काम किया सारा दिन। तो चलिए अब आप भी एक काम कीजिए, ब्लॉग को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए, और मुझे दीजिए इजाज़त। कल नए ब्लॉग के साथ फिर आऊँगी, तब तक स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहें।